नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं जी बिजनेस स्पेशल फ्लैशबैक 2016, जहां हम आज बात करेंगे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की, क्योंकि ये सेक्टर एक हाईलाइटेड सेक्टर रहा है पूरे ही 2016 में। और कह सकते हैं स्टॉक्स के बिहेवियर को देख के कि किसी रोलर कोस्टर राइड से ये कम नहीं रहा है इस पूरे ही स्पेस की परफॉर्मेंस। हमने अच्छा समय भी देखा है और हमने बुरा समय भी देखा है। एक समय ऐसा भी था जब ये स्टॉक्स स्पेशली वेडिंग सीजन से पहले, फेस्टिव सीजन से पहले लगातार तेजी दिखा रहे थे और उसके बाद डीमोनेटाइजेशन ने काफ़ी हर्ट किया स्टॉक प्राइसेस को, स्टॉक्स करेक्ट भी हुए। लेकिन जो की हाईलाइट्स रही हैं, जो स्टॉक्स की परफॉर्मेंस रही है, वो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। इस पूरे ही साल के दौरान जो अलग अलग स्टॉक्स रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा रहा है, वो ग्राफिक के जरिए हम आपको भी समझा देते हैं, ताकि जो टाइटन है, पीसी ज्वेलर्स है, टीबीजेड है, जो ये प्लेयर्स हैं, इन्होंने किस तरीके के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। जो कुछ मेजर प्लेयर्स हैं उसमें टाइटन, गीतांजलि जेम्स, पीसी ज्वेलर्स, टीबीजेड और राजेश एक्सपोर्ट्स हैं। लेकिन अगर इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखेंगे, प्रदर्शन देखेंगे अगर आप 2016 का, तो टाइटन ने एक बहुत खास रिटर्न डिलीवर नहीं किए हैं इन्वेस्टर्स को। वहीं अगर इनफैक्ट एक साल का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर भी है, पीसी ज्वेलर्स ने -8% का रिटर्न दिया है, टीबीजेड ने -35% के रिटर्न दिए हैं, टाइटन ने भी नेगेटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। गीतांजलि जेम्स एक ऐसा स्टॉक रहा है जो कि एक आउट परफॉर्मर रहा है इस पूरे ही स्पेस में, और बाकी सभी शेयर्स का जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव जोन में रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगला साल कैसा होगा, बजट नज़दीक है, क्या प्रोजेक्शंस हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही है, सबको समझने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर मिस्टर सुब्रमण्यम भी मौजूद हैं टाइटन से। मिस्टर सुब्रमण्यम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। सर, सबसे पहला तो सवाल आपसे यही होगा कि ये जो पूरा साल रहा है जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस के लिए, वो काफ़ी रोलर कोस्टर भरा रहा है। एक अच्छी प्रोजेक्शंस बिल्डअप हो रही थी फेस्टिव सीजन से पहले, और उसका रिफ्लेक्शन भी हमने देखा था कि जो सेल्स नंबर्स रहे हैं कंपनियों के मंथली, उस पर दिख भी रहा था। लेकिन फिर डीमोनेटाइजेशन ने थोड़ा सा मूड बिगाड़ा। तो यही जानना चाहती हूँ मैं कि डीमोनेटाइजेशन से लेकर अब तक जो स्थिति है वो कितनी स्टेबल हुई है। इनफैक्ट फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है मिस्टर एस सुब्रमण्यम की। लेकिन अब अगला साल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस पूरे ही स्पेस के लिए, और इस बार का जो बजट है वो भी काफ़ी अहम रहेगा। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बजट से पूरी जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की, वो समझना होगा। हालांकि अगर टाइटन की स्पेसिफिकली बात करें तो आप देख रहे हैं कि बिक्री का ट्रेंड कैसा रहा है। लेकिन अगर प्रोजेक्शंस की बात करें, वो जो प्रोजेक्शंस की जा रही हैं आने वाले बजट को लेकर, उसको लेकर वो मानते हैं कि जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है उसमें ज्वेलर्स को शामिल किया जाए, जो टैक्स दर है उसमें कटौती हो, पैन कार्ड का को लेकर जो भी मैंडेटरी है कि 2 लाख से ज़्यादा की अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो पैन कार्ड मैंडेटरी होगा, इस लिमिट को हटाने की भी मांग इस बार के बजट में पूरा ही ये सेक्टर कर रहा है। लेकिन एक बार फिर से हमारे साथ मिस्टर सुब्रमण्यम मौजूद है जो कि CFO है टाइटन के। मिस्टर सुब्रमण्यम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। सर, ये 2016 का जो साल रहा है पूरी ही जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस के लिए, वो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। हमने देखा था कि ग्रोथ आ रही थी फेस्टिव सीजन से ठीक पहले, फेस्टिव सीजन को लेकर तमाम जो कंपनियां हैं वो काफ़ी बुलिश थी, लेकिन उसके बाद डीमोनेटाइजेशन ने थोड़ा मूड जरूर बिगाड़ा। अभी समझना चाहेंगे कि डीमोनेटाइजेशन के बाद स्थिति कितनी स्टेबल हुई है। As far as we are concerned, थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज्वेलरी शॉप्स बंद रहे थे। उसके बाद 8 नवंबर के बाद हमारा शॉप्स खुला था, तो थोड़ा सेल्स रीजनेबल था। लेकिन जो हमने मूड देखा, कस्टमर सेंटिमेंट दिवाली तक देखा, वो नहीं नजर आ रहा है। Only the saving raise, why we did reasonably well was because the wedding season was strong. But I think we could have done much better if this had not happened. So to that extent, I think while we came back almost to the same levels of sales that we saw before the 8th of November, I think what we possibly are missing is the big push that we were actually seeing during the festival season. There was a significant customer sentiment towards buying, and I think that definitely must have got a hit. जी, यानी मिस्टर सुब्रमण्यम, आप कहना चाह रहे हैं कि जो सेल्स हैं वो पोस्ट डिमोनेटाइजेशन लेवल पर पहुंची हैं या नहीं, इस पर मैं अभी क्लियर नहीं हो पाई, जो भी आपने भी कहा। और दूसरा ये कि जो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स हैं, आपका आकलन क्या कहता है, कितना और समय लग सकता है नॉर्मल होने में? I think it will take time, because this purchases which would have been done now would have been largely because of either the wedding season, people have used their credit cards, or in many cases there were advances that people have booked for
jewelry, and they had paid for us well before this demonetization happened. So a lot of that sale happened. Plus, of course, the Golden Harvest scheme. We have the scheme where people save earlier and buy it later. So that those sales also happened. The concern is that if this cash remonetization is going to take more time, I would assume that for the next month and a half, sales may be slow. That is quite likely. Now that the wedding season is actually over on the 14th December, it is quite likely that sales might be slow for lack of cash. Okay. But as I said, we'll have to wait and see. जी, लेकिन एक चीज़ और मिस्टर सुब्रमण्यम, ठीक है, आपने कहा कि डीमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो कितना लास्ट करेगा, कंज्यूमर सेंटिमेंट में सुधार में कितना समय आएगा, इसको भी प्रिडिक्ट करना डेफिनेटली आई एम श्योर डिफिकल्ट है. लेकिन 2017 के लिए आपका आउटलुक क्या रहेगा पूरी ही जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस के लिए या फिर टाइटन के लिए? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो भी शायद मौजूदा लेवल्स के आसपास या फिर इससे नीचे ही जा सकते हैं. तो ऐसे में अगर गोल्ड प्राइसेस कम होते हैं तो क्या जो डिमांड है उसको सपोर्ट मिलता हुआ आपको दिख रहा है? I think if gold prices fall a little, it would be good for demand. Demand would increase definitely. That would be good for us. But clearly, the effect of the demonetization, I think we would see it for at least one quarter, which is Jan to March. I think sales would definitely be lower than it would otherwise have been the case. जी, एक चीज़ और मिस्टर सुब्रमण्यम, क्योंकि अब बजट नज़दीक है और हर बार के बजट में जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस कुछ ना कुछ अपने विश लिस्ट में शामिल करता है. अब क्योंकि ये डीमोनेटाइजेशन के बाद का बजट है तो इसलिए इस बार की इसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा है. हालांकि जो कैशलेस ट्रांजैक्शंस हैं वो होनी शुरू हुई हैं एंड आई एम श्योर जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे पिकअप कर रही हैं जैसे कि आपने भी कहा. लेकिन क्या जो नॉर्म है कि पैन कार्ड दिखाना ज़रूरी होगा अगर आप 2 लाख से ज़्यादा की ज्वेलरी खरीदते हैं, क्या वो इज इट प्रूविंग रेस्ट्रिक्टिव राइट नाउ? Not really. PAN card as a 2 lakh PAN card limit has been there for quite some time. And I think the government is definitely nudging everybody towards a more digital economy. True. In that context, while transactions start becoming more digital and less cash, I think the PAN card really will not matter so much in terms of, people will not be very worried about taking out their PAN cards if required. So I don't think that will be a major concern. लास्ट क्वेश्चन आपसे सर, बजट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बार? I think one expectation or hope that we all have possibly is on the reduction in the customs duty. That 10% customs duty on gold is extremely high, and I think it encourages a lot of smuggling. From what we read reports from World Gold Council, the quantity of gold being smuggled is in the region of 100 to 150 tons of. That's a lot of gold. So if the government were to consider reducing the customs duty, I think it would be beneficial for everybody, including the government. I think the government also will earn much more revenue, and it will also help in cleaning up a lot of the things which happen in the industry, because every transaction then will be in a way white, right? So it will encourage compliance much more. So I think the duty is something which we as an industry, I think, would look forward to a reduction. Okay. वेल थैंक्स मिस्टर सुब्रमण्यम, आपने समय दिया जी बिजनेस को, आपने व्यूज शेयर किए. अब हमारे साथ राजेश सतपुते मौजूद है, उनसे एक कमेंट ले लेते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इस शो में ही. मिस्टर सतपुते, अभी जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स की अगर इस साल की परफॉर्मेंस देखें तो सबसे ज़्यादा जो लेगार्ड रहा है वो डेफिनेटली टाइटन या फिर TBZ रहा है. वहीं एक आउट परफॉर्मर रहा है वो है गीतांजलि जेम्स, जिसकी ओर से 42% के पॉजिटिव रिटर्न आए हैं. तो मैं इन्हीं पर आप एक कमेंट्स लेना चाहूँगी. सबसे पहले तो टाइटन पर आपका व्यू, जो कि 35% गिरकर क्लोज हुआ है. यहाँ पर अभी आपका टेक्निकल व्यू क्या है? इनफैक्ट मिस्टर सतपुते से बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर इस पूरी ही सेक्टर की हमने जैसे कि प्रदर्शन की अब तक बातचीत की थी तो एक गीतांजलि जेम्स डेफिनेटली पॉजिटिव रिटर्न डिलीवर करने में कामयाब रहा है. इसके अलावा सभी स्टॉक्स में, चाहे वो राजेश एक्सपोर्ट्स हो, लिप्सा जेम्स हो, PC ज्वेलर्स हो, TBZ हो, टाइटन हो, इनकी ओर से नेगेटिव रिटर्न्स ही डिलीवर हुए हैं. हालांकि इस बार का बजट काफ़ी अहम रहेगा, जिसमें काफ़ी लंबी चौड़ी डिमांडें हैं इस पूरी ही इंडस्ट्री की, फिर चाहे वो कस्टम ड्यूटी रिड्यूस करने की बात हो, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में ज्वेलर्स को शामिल करने की बात क्यों ना हो. लेकिन राजेश, अभी मैं जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स की बात कर रही थी. पहले तो मैं टाइटन पर ये कमेंट आपका लेना चाहती हूं, जिसकी ओर से नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं. 12% नेगेटिव ये स्टॉक रहा है. अभी क्या व्यू है आपका? Yeah, just a second.
देखिए 315 इसका करंट मार्केट प्राइस है। शॉर्ट टर्म मुझे लगता है इसमें वीकनेस रहेगा। जो सप्लाई पॉइंट दिखता है वो रफली है 322 323 के आसपास। मुझे लगता है एक बार के लिए हिट करेगा 300 का जो लेवल है तो लेकिन ऑन ए पोजिशनल ग्राउंड मुझे लगता है कि इसमें 300 से ज़्यादा वीकनेस नहीं है। यानी अगर यहाँ से एक्युमुलेशन किया जाए, यानी यहाँ से करेक्शन भी होता है तो 300 से ज़्यादा नीचे का करेक्शन मुझे नहीं दिखता। तो अगर 300 का लेवल होल्ड करे तो डेफिनेटली एक काउंटर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी।